हेलो स्टूडेंट्स, ऑल इन वन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बीएड के CC3 पेपर के फर्स्ट प्रश्न के बारे में। प्रश्न है, पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं और शिक्षा में इसकी आवश्यकता क्यों है, इसका क्या महत्व है। तो हम दोनों एक साथ देखेंगे कि पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। तो अंग्रेजी भाषा में पाठ्यक्रम के लिए क्यूरिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु क्यूरिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। शिक्षा के अंतर्गत इसका अर्थ है छात्रों का कार्य क्षेत्र अथवा छात्रों का दौड़ का मैदान। यहाँ पर दो शब्द दौड़ तथा मैदान प्रयुक्त किए गए हैं। मैदान का अर्थ पाठ्यक्रम से है और दौड़ का अर्थ छात्रों द्वारा अनुभव एवं उनकी क्रियाओं से है। शिक्षक पाठ्यक्रम की सहायता से अपनी शिक्षण क्रियाओं का संपादन करता है, जिसमें छात्र अनुभव क्रियाएं करके अपना विकास करता है और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। इस प्रकार छात्र मैदान में दौड़ करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करता है। शिक्षक की दृष्टि से पाठ्यक्रम एक दिशा व साधन है जिसका अनुसरण करके शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। पाठ्य वस्तु से व्यवस्थित रूप को पाठ्यक्रम की संज्ञा देते हैं, जो छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है। बहुत से शिक्षाविदों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, जैसे कि कर्निंघम के अनुसार शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन है जिसमें वह शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्कूल में ढाल सके। उसी तरह फ्रोवेल के अनुसार पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है, परंतु उसके अंदर वे सभी क्रियाकलाप आ जाते हैं जो बालकों को कक्षा के बाहर तथा भीतर प्राप्त होते हैं। पाठ्यक्रम की आवश्यकता या महत्व को हम इस तरह से देख सकते हैं। शिक्षा और पाठ्यक्रम की आवश्यकता समान है, परंतु ऐतिहासिक समीक्षा से विदित होता है कि आवश्यकता बदलती रहती है। इसलिए इन सभी आवश्यकताओं को उल्लेख यहाँ पर किया गया है। पहला, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों से प्रमुख भिन्नता मानवीय ज्ञान की दृष्टि मानी जाती है। दूसरा, मानवीय पक्षों का प्रशिक्षण तथा विकास करने के लिए विभिन्न विषयों के शिक्षण से मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण किया जाता है। तीसरा, व्यवसाय तथा नौकरियों के लिए तैयार करना। चौथा, छात्रों में अभिरुचियां उत्पन्न करने के लिए छात्रों की क्षमताओं के अनुरूप उनका विकास करना। पांचवा, प्रजातंत्र में सामाजिक क्षमताओं का विकास करना व ऐसे नागरिकों को तैयार करना है जो प्रजातंत्र को नेतृत्व प्रदान कर सके। छठवां, छात्रों को व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण देकर तैयार करना एवं नई शिक्षा नीति की प्राथमिकता है। सातवां, मानवीय गुणों के विकास के लिए पाठ्यक्रम की शिक्षा में महत्व दिया जाता है, जिससे आत्मानुभूति का विकास किया जाए। फिर आठवां है, सामाजिक आवश्यकताओं के लिए नागरिकों को तैयार करना तथा सौंदर्यानुभूति आदि गुणों का विकास करना। नौवां, प्रमुख आवश्यकता आज जीने की है, जिससे आज की परिस्थितियों में जीवित रह सकें, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाए। इस तरह से आपको पाठ्यक्रम की परिभाषा और उसकी शिक्षा में आवश्यकता समझ में आ गई होगी। अब आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।